आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो लैंड था वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट था, क्योंकि वहाँ पर हम लोग देखे थे कि उस पालमपुर विलेज में 450 फैमिली थे, 450 फैमिली था, ठीक है, जिसमें से सभी अमीर, सभी के पास लैंड जरूरी नहीं था। तो आज के क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि वहाँ पर जितना लैंड था फार्मिंग के लिए, ठीक है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट था, यानी कि लोगों में किस तरह से बटा हुआ था, ठीक है। तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि उस पालमपुर गांव में 450 फैमिली था, जिसमें SC ST लोग भी थे, जनरल कैटेगरी के भी थे, हायर क्लास के भी लोग थे, मिडिल क्लास के भी फार्मर थे, वहाँ पर काम करते थे। उन लोगों का मेन पेशा था क्या था कि फार्मिंग करना था, खेतीबाड़ी करना था। और वहाँ पर जो जितने भी खेत थे उसमें 60 जो अपर कास्ट के जो फैमिली थे उनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी, बाद बाकी के लोगों के पास बहुत कम ज़मीनें थी, ठीक है। तो जो 450 फैमिलीज था उसमें लगभग 1/3 यानी कि 150 के आसपास जो फैमिली था उसके पास ज़मीन ही नहीं था, उन लोगों के पास ज़मीन नहीं था, नो लैंड, किसी के पास ज़मीन नहीं था। वो लोग वो जो थे वो शेड्यूल कास्ट या फिर दलित जो जिसको कहते हैं SC ST जो थे, वही लोग 150 फैमिली जो थे उनके पास ज़मीन नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो जितना ज़मीन था लगभग किसके पास था, अपर कास्ट के पास या मिडिल कास्ट के पास, ठीक है। इस तरह से वहाँ पर क्या था कि 1/3 जो था फैमिली उसके पास ज़मीन नहीं था। वो लोग जो थे वो दूसरे के खेतों में जाके मजदूरी करके कमाते थे और खाते थे, ठीक है। दूसरे खेत में जाके काम करते थे, उसको जो वेज मिलता था, मजदूरी मिलता था, उसी से अपना भरण पोषण करते थे, है ना। यहाँ पर लगभग जो दलित कास्ट के थे, जैसे दलित कास्ट में आता है भुइयाँ हो गए, और भी लोग जो शेड्यूल कास्ट के थे उन लोगों के पास ज़मीन अवेलेबल नहीं था, ठीक। तो वही चीज़ लिखे हैं कि 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज, दैट इज़ 150 फैमिली हैव नो लैंड टू कल्टिवेशन, यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए उनके पास ज़मीन नहीं था, ज़मीन नहीं था। उसमें कहता है कि 240 फैमिली कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर, और जो बचे जैसे 450 फैमिली था, 150 की तो ज़मीन ही नहीं था, तो मेरे पास कितना बच गया, 300 बचा। तो 300 में 240 के पास जो 240 फैमिली था उसके पास ज़मीन जो था वो 2 एकड़ से कम था, 2 हेक्टेयर से कम था, सॉरी 2 हेक्टेयर से कम था। हेक्टेयर क्या होता है, ज़मीन को मापने के लिए एक यूनिट है। मॉडर्न समय में हेक्टेयर से ही ज़मीन को मापा जाता है कि कितना हेक्टेयर किसके पास ज़मीन है। तो 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन जो था वो 240 लोगों के पास था, और बाद बाकी जो 2 हेक्टेयर से एवब जो ज़मीन था वो 60 फैमिली बचा, जो अपर कास्ट लोग के थे उन लोगों के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन उन लोगों के पास था, ठीक है। यानी कि टोटल 450 हो गया, है ना। तो जो अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन है, तो 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होने के कारण क्या है कि ये मिडिल क्लास फैमिली वाले को जो था, मिडिल क्लास के थे, उन लोगों के पास ये ज़मीन होता था, कम था। कम होने के कारण बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग के गांव में देखते हो बंटवारा होता है ना जी। तो बंटवारा क्या होता है कि एक बड़ा फैमिली है, तीन फैमिली है या चार भाई हैं। अब 4 भाई हैं तो 4 भाई हैं जिसके पास मान लो कि 4 भाई मिलके 8 एकड़ ज़मीन है, 6 एकड़ मान लेते हैं, 6 एकड़ ज़मीन है। तो क्या हुआ कि तो जब 6 आदमी थे, जिस समय क्या था 6 आदमी था, उसके पास कुल मिला के कितना था, 6 एकड़ ज़मीन था, 6 हेक्टेयर ज़मीन था, 6 हेक्टेयर ज़मीन था। अब 6 हेक्टेयर ज़मीन था, तो ये जब 5 भाई हैं तो उस समय क्या हुआ कि एक फैमिली ग्रुप हुआ गया कि यहाँ पर बोला जाएगा कि एक फैमिली के पास कितना ज़मीन है, 6 हेक्टेयर ज़मीन है, ठीक है। लेकिन अब सबके शादी हो गया, अब की बीवी आएगी, अब बीवी लोग होते तो आफत मचावे में लगल रहता है ना जी, भाई भाई में झगड़ा करवा देगा,
कि हाँ तू कमाएगा और सब खाएगा, नहीं। तो क्या होता है कि सब बचावे में लग जाता है, हम कमाएंगे हम रखेंगे, तुम कमाओ तुम रखो। इससे क्या होता है कि मनमुटाव होना शुरू होगा, लड़ाई झगड़ा। हमारे घर में मतलब हमारे गांव में देहात में कहावत होता है कि 5 महिलाएं या 4 महिलाएं अगर एक जगह बैठेगी है ना, वो कभी शांत नहीं हो सकती है। तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जैसे ही सबका शादी हुआ तो 5-6 महिलाएं घर में आ गई तो कुछ न कुछ मन मुटाव होना स्वाभाविक है, लड़ाई मतलब शुरू हो जाएगा। है वो ज़्यादा खाती है, वो कम काम करती है ना। अब पति लोग क्या है कि मन में उसको मुट्ठी में कर ले, है तुमको नहीं करना है, ऐसा काम करना है, ये सब सजेशन महिलाएं आके देने लगती है। तो वही चीज़ होता है कि बेचारे के पास 6 हेक्टेयर ज़मीन है, सबकी शादी हो गया, बेबी आ गए, अब सब टेंशन में, सब अपने आप में कह रहा है तू कमाता है तू खाओ ये करो, है ना, लड़ाई झगड़ा शुरू। तब क्या हुआ कि ये सारे ज़मीन है वो बंटवारे हो गए, सारे ज़मीन का बंटवारा हो गया। अब जब सारे ज़मीन का बंटवारा हो गया तो ऐसा थोड़ी है कि 6 हेक्टेयर है कि 6 सबको मिलेगा, ये तो कुल मिला के 6 हेक्टेयर है ना जी, सभी को तो 6 हेक्टेयर है, तो सबको मिल जाएगा 1-1 हेक्टेयर ज़मीन। यानी कि उस फैमिली में, अब एक फैमिली में उसकी पत्नी हो गई, उसके बच्चे हो गए, तो एक फैमिली बन गया। इसके भी के एक पत्नी है, 2-3 बच्चे हैं, जो भी हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक फैमिली ये बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ज़मीन का बंटवारा होने से ज़मीन छोटा छोटा डिवाइड हो गया, ठीक है। ज़मीन क्या हो गया, छोटा छोटा डिवाइड हो गया। अब जब छोटा छोटा डिवाइड होगा तो उस ज़मीन से इनकम भी क्या हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा। जो इतना बड़ा ज़मीन है, इतना बड़ा ज़मीन है, जो इतना बड़ा ज़मीन है और उसको 6 भाग में डिवाइड कर दें तो ये क्या होगा, छोटा छोटा ज़मीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। हम लोग के गांव देहात में और ये बंटवारा बहुत खतरनाक होता है। अगर 4 जगह ज़मीन है, 4 जगह ज़मीन है, ठीक है, और 4 भाई हैं, तो ऐसा नहीं कहेगा कि हम चारों जगह ले लेते हैं ना, एक खेत के 4 भाग करो, है ना जी। ये मतलब इतना छोटा छोटा खेत कर देगा कि उसको जोतने में, फसल लगाने में भी आफत है। लेकिन क्या होता है ना कि मनमुटाव ऐसा हो जाता है ना, एकदम मन में ऐसा बैठ जाता है, हम क्यों छोड़ें, है ना, क्यों छोड़ेंगे हम ज़मीन, हमारी ज़मीन है, बपौती ज़मीन है, बाबूजी दिए हैं, हम हियों लेंगे, है ना, यहाँ भी लेंगे वहाँ भी लेंगे, सब जगह लेंगे। अब इसके चक्कर में खेत क्या होता है, बर्बाद कर देते हैं लोग, है ना। छोटा छोटा प्लॉट बन जाता है, जिससे क्या हो जाएगा कि न सही ढंग से खेती कर पाएंगे, ना कुछ हो पाएगा। एक बार यहाँ खेती करेगा, एक बार यहाँ खेती करेगा, यहाँ एक बेचारा का हल बैल और ट्रैक्टर ले जाते आफत हो जाएगा। जैसे बड़ा प्लॉट रहता है, तो बड़ा प्लॉट रहता है तो क्या होता है कि उसमें जुताई करने में, कटाई करने में, पटवन करने में बहुत आसानी होता है, नहीं होता है। अब यहाँ जोते, अब जाके फिर कुछ दूर के बाद उसको आप आरी ले जाओ दूसरे खेत में होते हुए, दिक्कत है कि नहीं। अभी यहाँ पटा रहे हैं फिर वहाँ पटाओ, ठीक। तो ये बंटवारे से क्या हुआ, फील्ड क्या हो गया, छोटा छोटा हो गया, जिसके कारण क्या हो जाता है कि बहुत सारे फैमिली जो हैं वो बंटवारे के बाद बर्बाद हो जाते हैं जी। बंटवारे के बाद बर्बाद हो जाता है क्योंकि उसका ज़मीन तो सीमित हो गया, अब उसी में इनकम है, करना है, खाना है, पीना है, जो भी करना है, समझ में आ रहा है। तो जिसके कारण क्या हुआ कि इसकी ज़मीन क्या हो गया, छोटे हो गया। जो बताया गया कि 2 हेक्टेयर से क्या हो गया, छोटे हो गया, जिसके क्या हो गया कि इनकम का स्रोत जो था वो कम हो गया। और दूसरी बात होता है, जब बंटवारा हो जाता है तो यहाँ पर एक कंबाइंड फैमिली में क्या होता है, सब मिलके काम करते हैं, तो काम जो होता है वो आसानी से निकल जाता है, काम आसानी से, कुछ ये कर दिया कुछ वो कर दिया, सब मिलजुल के कर लेते हैं। लेकिन एकल फैमिली में जब एक फैमिली हो जाता है, एक ही आदमी करने वाला होता है, तो उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है ढंग से, ठीक है, काम ढंग से नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या हुआ कि उसका इनकम का स्रोत भी हो जाता है, क्या होता है, कम हो जाता है। समझ में आ रहा है, बहुत कम हो जाता है, ये दिक्कत होता है, ठीक है। तो बंटवारा, देखो बंटवारा होना ठीक है, स्वाभाविक है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर 6 फैमिली हैं, ठीक है, 6 के बच्चे होंगे, 2-2 3-3 बच्चे होंगे, अगर 2 भी बच्चे होते हैं तो 12 और 6 18 हो जाएंगे। अब उनको भी शादी ब्याह हो गया, दादा लोग भी, जब दादा लोग बन जाएगा तो क्या होगा, फैमिली बहुत बड़ा हो जाता है,
बहुत बड़ा हो जाता है। और जब फैमिली बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा कि खाना बनाने में या फिर रहने सहने में बहुत दिक्कत होता है। तो उस स्थिति में बंटवारा संभव है, लेकिन बंटवारा हम लोग को तभी करना चाहिए जब सब देखें कि एक सेटल हो गए हैं, सब अपना अपना काम देख रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि बंटवारा किए और अभ्यास भीख मांगना शुरू हो गया, उधारी लेना शुरू हो गया, घर चलाना मुश्किल हो गया। हम लोग के जो शेड्यूल कास्ट या फिर जो नीचे क्लास के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, यही करते हैं, छोटा छोटा बात पे झगड़ा करके अलग हो जाते हैं और फिर खेती बाड़ी या कोई काम छोड़ के मजदूरी करने में लग जाते हैं, है ना। ये बिल्कुल सही नहीं है। तो वहाँ पर क्या था कि बहुत सारे जो था वो बहुत कम खेत था, ये 2 हेक्टेयर से कम था, ठीक है। देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर, जिसमें 60 लोग जो थे उसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन था। और 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन था तो वो लोग अपना खेती बाड़ी करते थे, अच्छे से फैमिली को भी पाल लेते थे, है ना, काम करते थे, इनकम होता था। और साथ में इनकम जो होता था उसके इनकम कैसे होता था, जितना उपज किया अपने फैमिली जितना खाता था उतना खाया ही, और साथ में क्या कर दिया, उसको सेल में ही कर दिया, बाज़ार में सेल कर दिया। शाहपुर जो बताए थे सिटी था, रायपुर जो बड़ा गांव था, है ना, वहाँ पर जाके क्या करता था, सेल करता था, जिससे इनकम होता था। और इनकम होता था तो वो क्या करते थे कि पैसा को जमा करते थे, बैंक में जमा करते थे और फिर से वो अपना खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते थे, जिससे क्या हुआ कि वो लोग और अच्छे से रहना सहना होते गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 450 फैमिली वहाँ पर थे, जिसमें से 150 दलित जो थे उनके पास ज़मीन नहीं था, वो लोग मजदूरी करके कमा के खाते थे, रहते थे, अपना फैमिली पालते थे। और 240 जो फैमिलीज थे उनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन था, और वो लोग खेती बाड़ी करते थे और पेट चलाने के लिए पेट चल जाता था, लेकिन इनकम का स्रोत और उसका सही नहीं था। और जो 60 फैमिलीज बचा वो लोग 2 हेक्टेयर से उनके पास ज़्यादा ज़मीन था, और वो लोग खेती बाड़ी करते थे और करवाते भी थे, मजदूर भी रखते थे, जिससे इनकम और बढ़ते रहता था, ठीक है। अब इनकम बढ़ता था तो जैसे कभी भी इनकम जब बढ़ेगा तो वो और सुख सुविधा सोचता है। पहले क्या किया कि खेती बाड़ी था तो हल बैल से जोता, अब जब इनकम हुआ तो ट्रैक्टर ले लिया, ट्रैक्टर से जोताई शुरू हो गया। पहले नहर का पानी से करता था, इरिगेशन करता था, अब क्या हुआ, अपना मोटर पंप बैठा लिया, जिससे क्या हुआ कि उसका और इनकम का स्रोत क्या हुआ, बढ़ते गया। जो काम 2 दिन में होता था, अब पटवन करना था तो नहर का पानी का इंतज़ार करो, अब आएगा हमारे पारी तो हम करेंगे, है ना। तो लेकिन अब तो मोटर हो गया अपना, तो मोटर हो गया तो क्या हुआ कि जब मन है तब पटवन कर दिए, फसल बच जाता था। अब बहुत कड़ा धूप है, उसमें हमको पानी ही नहीं मिल रहा है, तो अपना मोटर चला के कर लेता था, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखें कि वहाँ पर जो पालमपुर गांव था उसमें फैमिली किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट थे और किस तरह से रहते थे और खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर देखेंगे कि ये 4th पॉइंट था हमारा। 5th पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह से लोग मतलब इनकम का स्रोत क्या था उनका, कैसे काम करते थे। फैमिली तो हम लोग देख लिए, ठीक है। अब वो लोग कैसे कमाते थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।